हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और ये 5000 क्वेश्चंस की जो सीरीज है स्पेशली फॉर एमपी टेट और ये अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी काम आएगी। यूपी टेट, सी टेट, अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं आपके डी ट्रिपल एस बी, इन सभी में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग ये सेशन पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी और सेशंस अपलोडेड हो चुके हैं, तो वो देख लीजिए। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो और स्पॉन्सर्ड बुक नहीं है, ये मेरे द्वारा आप लोग को एक सजेस्ट की गई बुक थी और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों को इस बुक से हेल्प मिल सके, इसलिए सेशंस आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने गाइस 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का और ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डी ट्रिपल एस बी और सी टेट में पूछा गया है। यही बात मैं बार बार बोलती हूँ, सेशन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं एक बार और बता दूं, ये जो सीरीज है या जो सेशन है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एज इट इज़ आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब जैसे ये डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया और सी टेट में भी पूछा गया, हो सकता है हमारे अपकमिंग जो एग्जाम है यूपी टेट, रीट और एमपी टेट में भी पूछ लिया जाए या फिर वापस से सी टेट या डी ट्रिपल एस बी में पूछ लिया जाए, तो इसलिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो मैंने आपसे पहले कहा है कि अगर आपने सिद्धांत वाला जो सेशन है वो नहीं देखा है तो सीडीपी फुल कोर्स में आप देख लीजिए, वहां से आपको ना एक बार पूरा आइडिया लग जाएगा कि डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है विकास निरंतरीय होता रहता है। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन ये इस बात के पीछे का लॉजिक नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, बात ठीक है, लेकिन ये इस बात का जो लॉजिक है वो नहीं है। ठीक है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक बात है कि पहले आप सरल चीजें करोगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो यहाँ पर अब जो कोई बच्चा अगर स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो वो डायमंड का शेप कैसे क्रिएट कर पाएगा, उसका डायग्राम कैसे बना पाएगा, वो तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो डेवलपमेंट है वो एक सीरियलिटी से चलता है, एक सीरियल क्रम में चलता है। बिल्कुल ठीक बात है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो टर्मोलॉजी है वो बायलिंगुअल देखने को मिलेगी। सेशन भले ही ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, क्योंकि ये बुक हिंदी मीडियम में ही आती है, लेकिन आप विश्वास रखिए पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को सेशन अच्छे से समझ में आ पाए। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो सबसे पहले अब आप लोगों को सिद्धांत पता चल गए होंगे, क्योंकि इतनी हमने 30 क्वेश्चंस कल डिस्कस कर लिए थे और अगर आपने वो सेशन भी देख लिया होगा। तो विकास एक संशोधन योग्य होता है। ठीक है, विकास केवल संस्कृति से शासित और नियंत्रित होता है। तो केवल संस्कृति से नहीं, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। विकास जीवन पर्यंत होता है, वूम टू टूम चलता है, माँ के गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल ठीक बात है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकास जटिल से कठिन, तो जटिल और कठिन दोनों ही एक बात हो गई, तो कैंसिल हो गया। विशिष्ट से सामान्य, ऐसा नहीं है, पहले नहीं कि पहले स्पेसिफिक फिर जनरल, ऐसा नहीं है। साधारण से आसान, तो देखो कितना लॉजिकल है कि ए और सी तो बिल्कुल कट गए, क्योंकि कठिन और जटिल एक बात है, आसान और साधारण एक बात है। अब विशिष्ट और सामान्य वाली बात आती है, तो ध्यान रखना जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास शुरू हो जाता है तो प्रसव पूर्व अवस्था में मां के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। फिर है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। बिल्कुल ठीक बात है, स्पाइरल होता है। ठीक है, विकास क्रमबद्ध होता है। ठीक है, विकास निरंतर होता है। ठीक है, विकास मशीनी प्रक्रिया, तो ये कोई
ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कौन सा सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अब जो चीज कभी समाप्त नहीं होती मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कौन सा हो गया, निरंतरता का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित के सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। व्यवस्थित प्रस्तुति तो मतलब यहां पर व्यवस्थित प्रस्तुति मतलब विकास जो है वो एक सीरियल में चलता है, क्रम में चलता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर होता है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, ये बात ठीक है, लेकिन अब हमें जो स्टेटमेंट हमको यहां पर दिया है ना, हमें इसके पीछे का लॉजिक देखना है। भिन्न दरों पर विकसित होता है, ठीक बात है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहां पर उन्होंने व्यवस्थित प्रस्तुति पहले ही टर्म यूज कर लिया है, तो विकास जो है वो सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु ये एक व्यवस्थित मतलब एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से चलती है, बिल्कुल ठीक। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बस ऐसे आप समझते जाइए। अब जैसे बार बार क्रमबद्ध व्यवस्थित आप समझ पा रहे हैं ना कि विकास जो है वो क्रमबद्ध होगा, पहले क्रॉल करना, फिर धीरे धीरे चलना, फिर दौड़ना। ऐसे नहीं पहले दौड़ना सीख गया फिर बच्चा क्रॉल करना सीख रहा है या धीरे धीरे उठना सीख रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो एक क्रम में चलता है और व्यवस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत हो गया। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, तो बिल्कुल ठीक बात है कि सभी की विकास दर जो है ना वो समान नहीं होती। क्रम समान होगा लेकिन दर अलग अलग होगी हर बच्चे में। विकास हमेशा रेखीय होता है, तो ऐसा नहीं है। तो ए, बी और डी तीनों गलत है। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे जो संतान है वो सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं। मनोवैज्ञानिक संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, ये ईश्वर पर निर्भर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जो अभिभावक पढ़ने में या जो बुद्धिमान है उनके बच्चे भी सदैव पढ़ाई में तेज हों, तो यहां पर हम नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति जो हमने कल भी पढ़ा था, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो सिर से पैर की ओर जो होता है वो सिफेलोकॉर्डल होता है। अब देखो स्टेटमेंट आ गया है, तो स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना ये होती है, ये कथन टॉयलर का है, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट लिख लेना है। मस्त का धोमुखी एवं निकट से दूर मतलब सिर पदोन्मुखी, इसका दूसरा नाम है सेफेलोकॉर्डल, और निकट से दूर क्रम मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो डेवलपमेंट के अंग हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां पर देखो हिंदी में दो टर्म यूज हो जाते हैं, सिरोन पदोन्मुखी और मस्तकाधोमुखी, और इंग्लिश में सेफेलोकॉर्डल है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इंग्लिश टर्म्स जो हैं, अगर आप भले हिंदी मीडियम से भी हो तो थोड़ा सा इंग्लिश टर्म को पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की जो दर है वो कैसे होती है, तो सिर से पैर की ओर होती है, बिल्कुल ठीक। सेफेलोकॉर्डल में यही बात होती है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। तो पहले ऑप्शन में बाहर से मध्य, तो ये कैंसिल हो गया। सी और डी में पैर से सिर है, तो ये गलत हो गए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत, वही बात आ जाती है, सिर पदोन्मुखी या फिर मस्तकाधोमुखी, सेफेलोकॉर्डल तो सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक और मानसिक विकास में काफी अंतर है, तो ये किस वजह से? इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से, व्यक्तिगतता का सिद्धांत है ये। मानव जाति में विकास किशोर अवस्था के अंत तक, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, या फिर जीवन पर्यंत? तो जीवन पर्यंत, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस होता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बिल्कुल ठीक। विकास संयोगों का परिणाम? तो विकास संयोगों का परिणाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर वातावरण और वंशानुक्रम का परिणाम है। ये एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। ये पूर्व कथनीय, पूर्व कथनीय ऐसा है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 से 1.5 वर्ष में बच्चा थोड़ा चलना सीख लेगा, बोलना सीख लेगा। तो ये जो विकास होता है ये पूर्व कथनीय इस सापेक्ष में कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हरियाणा टेट में आपसे पूछा गया है। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है, बिल्कुल ठीक है। कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचियां तथा कौशलों में समान नहीं होते, बिल्कुल ठीक बात है। तो ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यूनिक मतलब हर किसी की एबिलिटी अलग है, कोई किसी टास्क में अच्छा कर सकता है, सबका इंटरेस्ट अलग है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉइड की विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जा सकता है? तो एनल स्टेज, जो कि 2 से 3 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पर एनल स्टेज बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष अवधि के दौरान विकास जो है वो प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। ये विकास के निम्नलिखित में से किस नियम को अनुसारित करता है? हमें ये बताना है। मतलब स्पाइरल फॉर्म में चल रहा है, कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम, बट रुकता नहीं है। तो चक्राकार प्रगति का सिद्धांत मतलब स्पाइरल फॉर्म में डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है और लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लगाती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, हर किसी का अपना टैलेंट, अपना इंटरेस्ट होता है। तो सी ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जनरेट हो जाती हैं? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये फैलिक स्टेज में होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, ये फैलिक स्टेज में होता है ऑडिपस और जो इलेक्ट्रा। तो बाल्यावस्था इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर आप ध्यान से दीजिएगा, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का जो सिद्धांत है वो नहीं है? तो निरंतरता है, विविधता है, एकीकरण है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो ये क्या है? एकीकरण का सिद्धांत है, इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है। तो गाइज यहां पर इस चैप्टर के एमसीक्यूज पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में एग्जाम पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोग को प्रिंसिपल से अच्छे से जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एक बार आप अपना थ्योरी वाला सेशन भी देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो किसी बुक से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज सीडीपी फुल कोर्स में डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी एक्सप्लेन किया गया है। अब जो 5000 जो क्वेश्चंस की सीरीज है आप लोग को कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग भी एमपीटेट हो गया, रीट हो गया, सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, DSSS भी हो गया, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप उन लोग को शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।